तेलंगाना में किससे लड़ाई है उनकी मुस्लिम वोट में, मुझे बताइए? बीआरएस से लड़ाई है। बीआरएस अभी खाशिए पे पड़ी हुई है, कोई मुकाबला ही नहीं है। बीजेपी को वोट करेंगे मुसलमान, सवाल ही नहीं है। आप ही के पास आना है मुस्लिम वोट। बाद म्युनिसिपल इलेक्शन चल रहे हैं, उसके लिए हो रहा है सब ये। लेकिन उसके लिए भी इस हद तक जाकर वो रिझाना जिसे कहते हैं ना मुस्लिम वोट को, वो कर रहे हैं और बिल्कुल खुलेआम कर रहे हैं तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर। आप सुन लीजिए। मुसलमानों को जो जो जब जब जरूरत है सब कुछ कांग्रेस पार्टी ने दिया। इस देश को राष्ट्रपति मुसलमान को कांग्रेस पार्टी ने बनाया। इसीलिए आज कोई मुसलमान के भाई रेवंत को रेवंतुद्दीन कहे तो भी मेरे कोई परवाह नहीं है। मैं इसको अच्छी तरीका से मैं स्वीकार करता हूं। बताइए, मतलब कोई हद है कोई किसी चीज की? इससे ज्यादा आप और क्या कर सकते हैं किसी का वोट मांगने के लिए? आप मुझे रेवंतुद्दीन कह लो, ये तो मतलब अब इस पर तो क्या कहा जा सकता है। और वो ना भी कहते तब भी उनके साथ ही है। और मान लीजिए जो उन्होंने 4% आरक्षण की बात की है तो वो उनके फेवर की है, ये उनको समझ में ही आ रही है। तो इसमें रेवंत को रेवंतुद्दीन बनाने से तो कोई बड़ा फर्क पड़ जाएगा नहीं पड़ जाएगा, लेकिन वो खुद ही अपने आगे आते हैं। हो सकता है उन्होंने भी राहुल जी की बात सुनी हो, समझी हो कि जो उचित समझो वो करे। नहीं, अब ऐसे बयानों का रिएक्शन नहीं होगा, फिर लोग फिर कहते हैं लोग रिवर्स पोलराइजेशन रिएक्शन होता ही है, रिएक्शन होता ही है। लेकिन उनको अपने वोट को ज्यादा कंसोलिडेट, उसमें वहां पर ओवैसी साहब है ना, आप सोचिए तेलंगाना में ओवैसी साहब का बड़ा झगड़ा है ना। तो आपने तो बीजेपी कांग्रेस का नाम ले दिया, जिससे डर है उसकी चर्चा नहीं की आपने। कितना वोट ले लेंगे ओवैसी? जो भी, अरे अभी ये जो 12% जब ओवैसी जी दूसरे लोकल बॉडीज का इलेक्शन से, तो उसमें ओवैसी की पार्टी बड़ा काम कर सकती है। तो आप इतना पिछ जाएंगे फिर? अब ये तो लड़ाई की राजनीति समझिए ना सर। आप 12-12.5% तेलंगाना में मुसलमान है। वो चाहता है कि 12.5% का बड़ा वर्ग मेरे साथ जुड़ा रहे, कांग्रेस के साथ, ओवैसी के साथ नहीं जुड़े। और दूसरा ये कि वो खुद रेड्डी कम्युनिटी से आते हैं। रेड्डी कम्युनिटी वहां 7 से 8% का वोट बैंक है। तो उनका कहना है कि 20% ही हो गया। और ओबीसी के लिए वो जिस तरीके से कहा कर रहे हैं 56% ओबीसी का वहां वोटिंग है। तो उनका कहना है कि भाई अगर मेरा ये 20% का वोट बैंक फिक्स हो जाता है रेड्डी कम्युनिटी का और मुसलमानों को मिला के, और ओबीसी से कम 15-17%। नॉर्थ में तो हम ये देखते हैं, अगर नॉर्थ में कोई चीफ मिनिस्टर ऐसा बयान दे तो तुरंत पोलराइजेशन हो जाएगा। क्या वहां नहीं होगा? मतलब कोई चीफ मिनिस्टर कह रहा है मुझे रेवंतुद्दीन कह लो, मुझे एतराज नहीं है। देखिए, मुझे लग रहा है आसाम में जिस तरीके से हेमंता राजनीति कर रहे हैं उसी तरह की राजनीति रेवंता तेलंगाना के अंदर कर रहा है। और वो अपना 20 से 22% का वोट बैंक पक्का मानकर चल रहे हैं कि अगर मैं करूंगा तो 25% मेरे पास पक्का है। ओबीसी का बड़ा एक्सट्रीम जा रहे हैं ये मुस्लिम वोट के लिए, जितना हिंदुस्तान में जा रहे हैं, पूरे हिंदुस्तान में जा रहे हैं। कर्नाटक में भी सर मैं ओवैसी की बात सुना के आ जाता। ओवैसी साहब आपने क्योंकि जिक्र किया, बात उन्होंने कही, उन्होंने कहा ये सब लॉलीपॉप है। मुसलमानों से कह रहे हैं कि ये सब लॉलीपॉप है और कोई फर्क मत समझो तुम बीजेपी और कांग्रेस में, ये एक ही है। बीजेपी और कांग्रेस की लव स्टोरी चल रही है, इसको समझो मुसलमानों। और ये बीजेपी कांग्रेस वालों याद रखो, तुम्हारी ये लव स्टोरी को पूरे भारत में बोलूंगा मैं अब। 2026 लव स्टोरी ऑफ कांग्रेस एंड बीजेपी इन भैंसा। कांग्रेस पार्टी का वर्किंग कमेटी का रेजोल्यूशन ये बोलता है कि कोई कांग्रेसी आरएसएस का मेंबर नहीं बन सकता। मैं पूछना चाह रहा हूं, तुम किस बुनियाद पर यहां पर बीजेपी से हाथ मिला के इलेक्शन लड़ रहे? दुश्मनी इसलिए है कि मजलूमों को लीडर बना रही है मजलिस। दुश्मनी क्यों है कि नहीं देखना चाहते ऊंची कुर्सी पर। दुश्मनी क्यों है कि हम इसके सामने ठहरेंगे, ये हमारे सामने कुर्सी पर बैठेगा पैर पे पैर डालकर। यही नफरत है। वो क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं कि मुसलमानों को नेता नहीं बनना देना चाहते, ऊंची कुर्सी पर नहीं बैठाना चाहते। और वो रेवंतुद्दीन जी कह रहे हैं, उन्होंने कहा खुद को, तो इसीलिए मैं कह रहा हूं, बुरा ना माने कोई। वो क्या कह रहे हैं चीफ मिनिस्टर साहब कि हमने तो एक राष्ट्रपति बनाया मुसलमान, हमने 5 चीफ मिनिस्टर बनाए मुसलमान। अरे तुम जिता के नहीं भेजते मुसलमान को, हम तब भी मंत्री बनाते हैं उसको। तो मुकाबला कर लेंगे ओवैसी साहब इनका। देखिए, राहुल गांधी जी जिस एक सूत्री एजेंडे पे चल रहे हैं वो है मुस्लिम और दलित वोट को साधना। अब वो एजेंडा जो है उनका उत्तर से कूद के दक्षिण में पहुंच गया। दक्षिण से रेवंत रेड्डी ने जो कहा है उसको एक मायने तो ये मान के चलिए कि कहीं ना कहीं ओवैसी के सेंधमारी के डर के मारे उन्होंने किया। लेकिन उसका दूसरा कारण ये भी है कि असम और पश्चिम बंगाल, असम में जिस तरीके से हेमंत बिस्वा शर्मा का एंटी मुस्लिम मूवमेंट चल रहा है, उसमें उनको लगता है यदि हम
यहाँ पे थोड़ा सा मुसलमानों के हितैषी दिखेंगे तो हमें फायदा होगा। दूसरा, बंगाल में कांग्रेस तृणमूल कांग्रेस से अलग होकर चुनाव लड़ रही है। उनको लगता है कि थोड़े वोट भी मिल गए तो कम से कम बंगाल में हमारा खाता खुलना शुरू हो जाएगा। ऐसे में उनको पूरा का पूरा आप देखिए कि एजेंडा चल रहा है मुस्लिम वोट को साधने का, और उसी उपक्रम के तहत ही तेलंगाना से ये आवाज उठी।